हाय दोस्त, मैं आज आपके साथ टॉप रीज़न शेयर करने वाला हूं कि क्यों हमें व्हाट्सएप को यूज़ करना है अपने बिजनेस के लिए। मैं जानता हूं कि आप व्हाट्सएप तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए यूज़ कर रहे हैं क्या? अगर नहीं, तो ये सेशन, ये प्रोग्राम, ये सेशन, ये वीडियो आपको मदद करेगा कि क्यों व्हाट्सएप को बिजनेस के लिए यूज़ करना चाहिए। जानना चाहते हैं? चलिए, मैं आपको अपना माइंड मैप शेयर करता हूँ। ये माइंड मैप में पूरा जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। यस, पहला बेनिफिट इज़ कि आपका बिजनेस प्रोफाइल, ये सब कुछ आप शो कर सकते हैं व्हाट्सएप में। हाँ दोस्त, अगर आप अपना एड्रेस, बिजनेस डिस्क्रिप्शन, ईमेल, वेबसाइट, ऑफिस के डेज कौन से वर्किंग है या टाइमिंग क्या है, ये सब कुछ अगर आपको दिखाना है तो आपको व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन यूज़ करना पड़ेगा। यस, ओके। अगर आप मेरा नंबर अगर आप जानेंगे तो आप इमीडिएटली पता चलेगा कि मेरा बिजनेस क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, ईमेल, वेबसाइट, सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। दूसरा बेनिफिट दोस्तों, क्विक रिप्लाई। अगर आप चाहते हैं कि अपने मैसेजेस को रीयूज करना है हम फास्ट वे से, इंस्टेंट रिप्लाई देना है विद कॉमन मैसेजेस। एग्जाम्पल, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर आपको कोई पूछते हैं कि महेश जी, आप अपना बैंक डिटेल शेयर करिए, तो नॉर्मल पर्सन क्या करता है, वो लास्ट टाइम मैंने किसको शेयर किया था, अच्छा वो शर्मा साहब को किया था, तो वो शर्मा साहब के व्हाट्सएप में जाके ऊपर नीचे जाके उसको कॉपी करके इधर वर्मा के पास आके शेयर करेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आपको इनलाइन एक स्लैश आपने दबाया, तो आपको वेदर आपको बैंक अकाउंट डिटेल शेयर करना है, एड्रेस शेयर करना है, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, आपको जो चाहे वो इन्फॉर्मेशन आप क्विक रिप्लाई में ऐड कर सकते हैं। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है व्हाट्सएप बिजनेस में। उसके बाद आता है, आपके पास ना इतने मैसेजेस आ चुके हैं, लेकिन इनको कैसे हम सेग्रीगेट करें, कैसे ऑर्डरिंग में रखें, कैसे उसको कुछ व्हाट्सएप के मैसेजेस को कुछ हम लेबल कर सकते हैं क्या, जिससे हमें ढूंढने में आसानी हो। पॉसिबल है, और उसे कहते हैं हम ऑर्गेनाइज कॉन्टैक्ट। यानी कॉन्टैक्ट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, चैट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उस सारे मैसेजेस को आप कुछ लेबल भी लगा सकते हैं, कुछ कलरफुल लेबल लगा सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको बहुत आसानी होगा। लेबल क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं यूज़ करता हूँ फॉर से इंक्वायरीज, क्लाइंट्स, टू डू, और उसके बाद आता है कौन से प्रोडक्ट के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ पेमेंट के रिलेटेड पेंडिंग, और उसके बाद आता है कुछ जनरल जोक्स, ओके, जनरल नॉलेज, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज, कुछ एडमिन के ग्रुप्स हैं, कुछ लर्निंग के मैसेजेस हैं। तो इस तरह आप जो चाहे उसके हिसाब से आप ग्रुप कर सकते हैं। इसके बाद आता है कैटलॉग। कैटलॉग यानी अगर आप चाहते हैं कि अपना प्रोडक्ट या सर्विस को ऑनलाइन दिखाएं, तो कैटलॉग डेफिनेटली यूज़ करिएगा, जहाँ पर आप अपना टाइटल, यानी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस अगर है तो उसका टाइटल, इमेजेस, प्राइसिंग, उसका लिंक, ये सब कुछ आप वहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। एंड अगेन, ये सब कुछ डायनामिक होगा दोस्तों। डायनामिक यानी क्या, अगर आपने अपडेट किया आज, तो आज के बाद जो भी लोग देखेंगे तो उन सभी को अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा। है इंटरेस्टिंग? यस, आप लोगों को दिखा सकते हैं कि आपके क्या क्या कैटलॉग्स हैं। अगर आप मेरे कैटलॉग्स देखना चाहते हैं तो इस लिंक को क्लिक करिए, w.me/c फॉर कैटलॉग, C फॉर कैटलॉग। जबरदस्त, ओके। 918087742000, इस लिंक को अगर आप जाके देखेंगे तो आपको पूरे मेरे कैटलॉग्स भी आपको देखने को मिलेगा। मैं लिंक में भी इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। ओके, वेलकम मैसेज से एग्जाम्पल, मान के चलिए कोई मुझे पहली बार कांटेक्ट कर रहा है, ओके, या कोई पर्सन है जो मुझे 14 दिन के बाद अगर मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, तो उनको ऑटोमेटिकली मैसेज गया तो कैसा रहेगा। इसका फ़ायदा क्या है दोस्तों, ये रहेगा नंबर 1 कि उनको ये पता चले कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे प्रोडक्ट क्या क्या है, मेरे सर्विसेज क्या है, मैं एग्जैक्टली कौन से एक्टिविटी में ज़्यादा बिजी हूँ। है इंटरेस्टिंग? यस। सो आप अपना इंफॉर्मेशन नए नए प्रॉस्पेक्ट्स को, कस्टमर को, लोगों को आप दे सकते हैं। इवन अगर आप मुझे कभी पर्सनल मैसेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको हर महीने अलग अलग मैसेज आपको देखने को मिलेगा। आप अलग अलग लीड्स को भी जनरेट कर सकते हैं। आउट ऑफ ऑफिस, कभी आपने सोचा है कि अगर आप ऑफिस में नहीं हैं तो लोगों को लगता है कि आप ऑफिस का टाइमिंग है या नहीं, ये पता ही नहीं चलता। अगर आप एक आउट ऑफ रिप्लाई, यानी
अगर आप ऑफिस में नहीं हैं तो उनको ऑटोमेटिकली एक रिप्लाई जाना चाहिए। ऑफिस का टाइम के बाद उनको ऑटोमेटिकली एक व्हाट्सअप रिप्लाई जाना चाहिए। ऑटोमेटिकली पॉसिबल है? यस। जिससे लोगों को एक रिमाइंडर करके एक काम करेगा, उससे उनको भी पता चले कि यस ऑफिस का टाइम खत्म हो चुका है, तो आप कल सुबह रेस्पॉन्ड करेंगे। इससे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका वैल्यू भी बढ़ेगा। लोगों को वो लोग अच्छे लगते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन करते हैं। कभी कभी के लोग क्या करते हैं, मैसेज तो आ जाता है लेकिन उसका रेस्पॉन्स नहीं देते, तो लोगों को लगता है कि शायद उन्होंने देखा नहीं। वो और बार हेलो आपने देखा क्या मेरा मैसेज, आप कब डिलीवर देने वाले हैं, आप कब इसका सर्विस देने वाले हैं, ये तो कंटिन्यूसली उनका मैसेज आते रहता है। उसको अगर आपको अवॉइड करना है तो आप क्लियरली स्पेसिफाई कर सकते हैं और अपना फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिता सकते हैं। बेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम, अगर आप चाहते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम बेस्ट वाला यूज़ करना है तो कौन सा यूज़ करना है? व्हाट्सअप, जो सबसे आसान है, जो आपको ना ये भी पता चले कि सामने वाला आपका मैसेज पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आसानी से पता चलेगा। और एंड यूज़र को भी इसको एक्सेस करना बहुत आसान है, क्योंकि जब तक व्हाट्सअप क्या करता है, आपको अलर्ट देता रहता है कि 100 मैसेजेस आपने अभी तक नहीं देखा है, 100 मैसेजेस आपने अभी तक नहीं देखा है, जिसके कारण लोग क्या करते हैं, एटलीस्ट दिन में एक बार तो देखते ही है कम से कम। ओके, कम से कम मैं बोल रहा हूँ, ओके मेरे हिसाब से आजकल मुझे लगता है लोग कम से कम 100 बार तो व्हाट्सअप ही देखते रहेंगे। ओके, एनीवे, सो इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम, आप अपने कंपनी में इंटरनल डिपार्टमेंट वाइज आप अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं, प्रोजेक्ट वाइज अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं। जो भी डिस्कशन करना है वो सब कुछ डिस्कशन होगा इनसाइड द ग्रुप। सेपरेट ग्रुप आप एम्प्लॉय कम्युनिकेशन के लिए बना सकते हैं। इनफॉर्मल एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर आपको करना है तो व्हाट्सअप एक ज़बरदस्त टूल है। क्लाइंट के साथ अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो कैसे किया जाए, आप अलग अलग ग्रुप बनाओ। ओके, क्लाइंट के डिपार्टमेंट के हिसाब से या कोई प्रोजेक्ट के हिसाब से। ओके, क्लाइंट को भी ना एडमिन बनाओ। उससे फ़ायदा क्या होगा दोस्त, वो भी अगर उनको लगता है कि उनके टीम में से किसी को उस ग्रुप में ऐड करना है तो आसानी से कर सकते हैं। क्यों, कैसे? क्योंकि वो भी उस ग्रुप का एडमिन है। हाँ, डेफिनेटली कभी कभी ना वो आपको ही निकाल दें, लेकिन ऐसा नहीं होगा, डोंट वरी, क्योंकि क्लाइंट को तो सपोर्ट चाहिए आपसे, इसलिए वो ऐड करेगा। कभी कभी हो सकता है कि उनके टीम में से कोई छोड़ के चले गए, तो वो एडमिन है इसलिए वो खुद होके उनको रिमूव भी करेंगे। दैट इज़ नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन एक अच्छा क्लोजर कम्युनिकेशन ये बन सकता है बिकॉज ऑफ व्हाट्सएप। ओके, सपोर्ट के लिए दोस्तों, सपोर्ट के लिए ना 100% मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप स्टार्टअप हैं, ओके बिजनेस ओनर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, तो ये व्हाट्सएप का सपोर्ट यूज़ करना डेफिनेटली शुरू करिएगा। डेफिनेटली ऑल द टाइम आप सपोर्ट नहीं दे सकते, लेकिन आप रेगुलर सपोर्ट के लिए आप बोल सकते हैं कि ईमेल करें, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ क्विक रिमाइंडर मैसेज देना है तो व्हाट्सएप का टूल डेफिनेटली कर सकते हैं। आप क्लाइंट के या नए नए प्रॉस्पेक्ट्स के क्वेरीज अगर है उसको अगर आप रिजॉल्व करते हैं ना व्हाट्सएप पर, तो इमीडिएटली वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस लेने में देर नहीं लगाएगा। आप प्रॉस्पेक्ट्स को या उनके क्वेरीज को कनेक्शन से और अच्छी तरह से आप बढ़ा सकते हैं। इवन नए नए कस्टमर्स के, प्रॉस्पेक्ट्स के कॉन्फिडेंस को अगर आपको बूस्ट करना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा व्हाट्सएप। आप प्रॉस्पेक्ट्स को क्लाइंट में कन्वर्ट करना बहुत आसान है व्हाट्सएप अगर यूज़ करते हैं तो। क्यों? क्योंकि आप इजीली उनसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दोस्त, आप सोच रहे होंगे कि ये व्हाट्सएप में मार्केटिंग में या प्रमोशन के लिए कैसे कर सकता हूँ। ओके, आप जानिए कि व्हाट्सएप अभी एक नया एसएमएस है। यानी आजकल लोग बोल रहे हैं ना आपको, हाय महेश जी आप मुझे ना व्हाट्सएप करिए, दैट्स इट। इतना इजी, इतना आसान बन चुका है। तो आप एक व्हाट्सएप को एक स्ट्रांग मार्केटिंग टूल करके आप यूज़ कर सकते हैं। इवन मेरे पास एक ऐसा टूल है, इवन आप भी जानते रहेंगे, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, और वो है व्हाट्सएप डेस्कटॉप सिस्टम, जिससे आपके पास जितने भी नंबर्स रहेंगे उनको आप नंबर न सेव करते हुए भी आप उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके बारे में पूरा जानकारी मैं आपको लिंक के साथ डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, डेफिनेटली फॉलो करिएगा। आप अपना इन्फॉर्मेशन को प्रमोट कर सकते हैं, आपके प्रॉस्पेक्ट्स को जल्द से जल्द आप अपना मैसेज दे सकते हैं। आप इस प्रमोशन में टेक्स्ट तो यूज़ कर ही सकते हैं, इसके साथ आप इमोजीज यूज़ कर सकते हैं। यस, क्या यूज़ कर सकते हैं? इमोजीज, जिससे एक इमोजी, इतने ज़बरदस्त इमोजीज है ना, मैं तो इमोजी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ,
क्योंकि मेरे हर एक मैसेज में इमोजी 100% रहता ही है, क्योंकि एक इमोजी वर्थ ऑफ 100 वर्ड्स, इतना पावरफुल इमोजीज उन्होंने बनाया है। आप व्हाट्सएप में इमेज भी सेंड कर सकते हैं, वीडियो सेंड कर सकते हैं, ऑडियो सेंड कर सकते हैं, पीडीएफ सेंड कर सकते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ इसके अंदर अवेलेबल है। व्हाट्सएप का और एक कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं, जैसे कि एसएमएस में ओनली आप 160 कैरेक्टर आप सेंड कर सकते हैं। इंटरनेशनल को अगर आप सेंड नहीं कर सकते जब तक आपके पास उसका रेस्पेक्टिव प्लान अगर है। ईमेल का भी लिमिटेशन है, जैसे कि ओनली उसका पैटर्न कैसा है कि ईमेल का सब्जेक्ट होना चाहिए और कंटेंट होना चाहिए। तो इस तरह का रिस्ट्रिक्शन आपको व्हाट्सएप में नहीं रहेगा, ओपन सिस्टम आपको मिल जाएगा। ग्लोबल नेटवर्क दोस्तों, ये ग्लोबल नेटवर्क यानी क्या, आप वर्ल्ड में किसी को भी मैसेज कर सकते हैं, जिसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, कोई भी बाउंड्री नहीं है। आपको यूज़ करना है सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट, और आप ग्लोबल क्लाइंट को भी अच्छी तरह से आप एंगेज कर सकते हैं। ये एक व्हाट्सएप एक ज़बरदस्त बेनिफिट क्या है कि ये टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम है। इवन मैं इसीलिए व्हाट्सएप को बोलता हूँ कि भगवान की मैसेजिंग सिस्टम है। ओके, यानी यहाँ पर टू वे सिस्टम रहेगा। यहाँ पर आप एक बेटर कम्युनिकेशन सिस्टम को आप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप यूज़ करना मत भूलिएगा, जहाँ पर आपको रेस्पॉन्स 100% मिलेगा ही। इवन आपको ये तो पता चलेगा कि सामने वाला इंटरेस्टेड है या नहीं है। ओके, एटलीस्ट उसके हिसाब से आप डिसीजन तो ले सकते हैं कि यार मैं इनके साथ फॉलोअप रखूं या नहीं रखूं। लास्ट बेनिफिट दोस्त आपके लिए, और वो है पर्सनल मैसेजिंग। यानी अगर आपको प्राइवेट मैसेजिंग करना है या अगर आपको सोशल इंटरेक्शन करना है तो आपको यूज़ करना चाहिए, और क्या यूज़ करना चाहिए, और वो है व्हाट्सएप। ओके, एक बार कम्युनिकेट करूं कि ये व्हाट्सएप एक भगवान की दी हुई मैसेजिंग सिस्टम है। इसको आप जितना अच्छी तरह से यूज़ करेंगे उतना ज़बरदस्त रिजल्ट आपको मिलेगा। उसके लिए करना क्या है, व्हाट्सएप को बिजनेस के लिए यूज़ करना शुरू करेगा। व्हाट्सएप तो आप यूज़ करते ही, आप ऐसे ही हर सारे मैसेजेस को देखना बंद करिएगा। ओके, मत देखिएगा। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं आप उन्हीं मैसेज को देखिए जो आपके बिजनेस के लिए ग्रो करने के लिए मदद कर सकता है। हो सकता है कि आप पर्सनल नंबर एक अलग कर सकते हैं, बिजनेस का नंबर एक अलग भी कर सकते हैं। मैं तो रेकमेंड करता हूं कि आपका बिजनेस नंबर अलग होना चाहिए। ओके, एक बार मैं समराइज कर दूं कि इसमें मैं क्या क्या कवर करने यानी क्या क्या बेनिफिट्स है। जैसे मैंने आपको कहा, नंबर 1 बिजनेस प्रोफाइल आप दिखा सकते हैं। नंबर 2 क्विक रिप्लाई आप दे सकते हैं, इंस्टेंट रिप्लाई दे सकते हैं। नंबर 3 कलरफुल लेबल्स आप लगा सकते हैं। नंबर 4 बेनिफिट इज़ आप कैटलॉग शेयर कर सकते हैं, जहां पर आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विसेज के बारे में पूरा जानकारी रहेगा। नंबर 5 वेलकम मैसेज दे सकते हैं। नंबर 6 इज़ अगर आप ऑफिस में नहीं है तो भी उसका बेनिफिट जाएगा। नंबर 7 बेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम है। नंबर 8 इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम करके आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर 9 क्लाइंट कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं। नंबर 10 सपोर्ट में यूज़ कर सकते हैं। नंबर 11 मार्केटिंग और प्रमोशन के लिए व्हाट्सएप का यूज़ करेंगे। नंबर 12 इज़ ग्लोबल नेटवर्क आप बना सकते हैं। नंबर 13 टू वे कम्युनिकेशन है। एंड द लास्ट 14th बेनिफिट इज़ पर्सनल मैसेजिंग। इसके ऊपर मैं कितना भी आपको एक्सप्लेन करूं तो कम है, इसीलिए इसके ऊपर मैंने डिटेल में, डेप्थ में एक कोर्स बनाया जिसका नाम है व्हाट्सएप फॉर बिजनेस। क्या नाम है? व्हाट्सएप फॉर बिजनेस। इसके बारे में अगर आपको जानकारी देना है तो मैंने आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको क्लिक करके आप उस कोर्स को इमीडिएटली ले सकते हैं। नाममात्र शुल्क रखा है, जिसके कारण मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टेक्नोलॉजी की वजह से अपना बिजनेस को ग्रो कर पाए। ये मेरा इंटेंशन है, विजन है, मिशन है। इसी एंगल के साथ, इसी ध्येय के साथ मैं काम करते रहूँगा और आपके लिए ढेर सारे शुभकामनाएं। आपका बिजनेस सबसे ज़्यादा ग्रो हो और व्हाट्सएप की मदद से आपका बिजनेस करने में आसानी हो। आपके लिए शुभकामनाएं। कॉन्ग्रेचुलेशंस।